गुड मॉर्निंग एवरीवन। भाई स्वागत है आप सबका मंडे मोटिवेशन के इस बेहतरीन सेशन में। दोस्तों आज के मंडे मोटिवेशन में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति जल्दी सफल हो जाता है और किस प्रकार से कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक भी सफल नहीं हो पाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए करते हैं स्टार्ट, है ना। एक मयंक नाम का लड़का जो अक्सर अपने काम को शुरू तो करता लेकिन साल 6 महीने काम करता और फिर उस काम को छोड़ देता, फिर दूसरे काम को पकड़ता और फिर उस काम को छोड़ता, फिर पकड़ता किसी काम को, फिर साल 6 महीने करता और फिर छोड़ देता। यही लंबे समय तक चलता रहा और जब लंबे समय तक ये चलता रहा और उसे सक्सेस नहीं मिली तो आखिरकार उसके पिताजी ने उससे पूछा, बेटा मयंक कितने समय से काम कर रहे हो और हर बार नया नया काम करते हो, आखिरकार क्या बात है कि तुम किसी एक काम को लंबे समय तक नहीं कर पाते हो। तो मयंक ने कहा, पापा मैं कोई भी काम करता हूँ सफलता मुझे मिलती नहीं है तो मेरा इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है और मैं काम को बदल देता हूँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पापा ने एक प्लान किया। प्लान ये किया कि इस मयंक को पापा अपने साथ कुएं पे लेके गए। गर्मी का मौसम था, आम के आने का समय चल रहा था। तो पापा ने कहा, एक आम तोड़वाया इससे मयंक से, बेटा इस आम में से एक आम तोड़ो, आम के पेड़ से एक आम तोड़ो और इसको खाओ। मयंक ने आम तोड़कर खाया। आम कच्चा था। आम जब कच्चा था तो स्वाभाविक सी बात है काफ़ी खट्टा होता है। तो भाई मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आपके मुंह आया कि नहीं आया? आया, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे ही उसने आम खाया तो उसके दांतों में झंझनाहट सी हो गई। उसने बोला, पापा ये आम तो बहुत ज़्यादा खट्टा है। पापा ने कहा, ठीक है बेटा कोई बात नहीं। घर आ गए वो लोग। फिर उसके बाद 15-20 दिन बाद फिर वो लोग गए। 15-20 दिन बाद अब आम में से केरी नीचे टपकने लग गई थी, गिरने लग गई थी, आम गलने लग गया था। ठीक है। अब उसी टपके हुए आम को पिताजी ने उठाकर मयंक को दिया, बेटा ये आम खाओ। आम इतना रसीला हो चुका था, इतना मीठा हो चुका था, मज़ा आ गया उसमें। मतलब जो मयंक था वो बोले कि पापा मैं तो खाता ही जाऊँ, इतना मज़ा आ रहा है मुझे इस आम में। पापा ने कहा, बेटा खाना तो तुझे है ये, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बता कि जब हम कुछ दिन 15-20 दिन पहले आए थे यहाँ पर तो यही पेड़ था, यही जगह थी और आम का जो वृक्ष था वो भी यही था, इसी का फल था। उसके बावजूद भी वो जो फल हमने खाया था, तुमने खाया था तो बहुत खट्टा था, लेकिन आज ये फल काफ़ी मीठा लग रहा है तुम्हें, इसी पेड़ का। मयंक ने कहा, पापा उसके पकने का समय हो गया है, उस आम के पकने का समय हो चुका था इसलिए अब वो मीठा हो गया है। तो पापा ने कहा मयंक से, बेटा यही तो हम आपको कहना चाहते थे कि जब किसी चीज़ का पकने का समय हो जाता है तो वो मज़ा देता है, वो आनंद देता है और हमें वो सक्सेस देता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। दोस्तों ये कहानी हमें ये सिखाती है, छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत कुछ सिखा देती है कि हम जब तक किसी काम को करते करते पक नहीं जाते हैं, मतलब धैर्य के साथ उस काम में एक कह सकते हैं हम लोग उसका पीक पॉइंट, उस काम का पीक पॉइंट जब तक नहीं आ जाता है तब तक हमें असफल होना पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पीक पॉइंट आता है और हम सफल हो जाते हैं। तो दोस्तों कार्य को करते रहिए। जिस प्रकार से हर चीज़ का एक समय होता है, जैसे एक आम के पकने का एक समय होता है, इसी प्रकार से हमारी मानसिकता के पकने का भी एक समय होता है। किसी काम को हमने चालू किया है, अब उस काम को चालू करने के बाद उसका एक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड तक उस पर काम करिए, फोकस के साथ काम करिए, धैर्य के साथ काम करिए, लगे रहिए और आप पाएंगे कि आप जल्द ही सफल हो जाते हैं। सक्सेस आपके चरण चूमती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी मंडे मोटिवेशन की, जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।